बहन और भाइयों, वासंतीय नवरात्रि में जब हम जगत जननी मां भगवती के अनुष्ठान के साथ जुड़े हुए हैं, तब मैं जब देख रहा था ये माताएं मंच पे आकर के अपने राहत सामग्री के चेक ले रही थी और कुछ को उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी और कर्मचारी वहां पे प्रदान कर रहे थे, वास्तव में लग रहा था ये है जनता की सरकार, ये होती है जनता की सरकार। कोई भेदभाव नहीं, हमारे लिए कोई भेदभाव नहीं। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जिन्होंने जाति जाति के बीच में बांट करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया है, उन लोगों से कि जो ये 500 परिवार है ना, इन 500 परिवारों में 500 परिवारों में दलित भी है, पिछड़ी जाति के लोग हैं और जनजातीय समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं। इन 500 परिवारों में, इन 500 लोगों में यादव भी है, मौर्य कुशवाहा भी हैं, थारू जनजाति के लोग भी हैं, दलित भी हैं, लेकिन हमने उसको जाति के आधार पर जातीय चश्मे से नहीं देखा है। हमारे लिए परिवार का हिस्सा है और उसको यह अधिकार मिलना चाहिए कि वो सुरक्षित रह सके। उसके परिवार को अधिकार मिलना चाहिए कि वह भी अपने उज्जवल भविष्य के सपनों को बुन सके और उज्जवल भविष्य के उन सपनों के माध्यम से विकास की उड़ान का हिस्सा बन सके। और उसी संवेदना के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में आज हम सब इस क्षेत्र में आकर के इन 500 लोगों के पुनर्वास के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। बहन और भाइयों, जिन लोगों ने जातीय चश्मे से देखा था, ये जाति उस समय जब ये सत्ता में आते हैं तो केवल परिवार तक सीमित हो जाती है, यानी सुविधा मिलनी चाहिए परिवार को, एक परिवार। तब उन्हें भरतापुर के यादव याद नहीं आ रहे थे, तब उन लोगों को यहां के पिछड़ी जाति के लोग याद नहीं आ रहे थे जो मुन्ना लाल मौर्य यहां मंच से कह रहे थे। और जो लोग पीडीए की बात करते हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए क्या ये मुन्ना लाल मौर्य उसका पार्ट नहीं हो सकता था? क्या ये भरतापुर के यादव उसके हिस्से नहीं हो सकते थे? क्या यहां का दलित उसका हिस्सा नहीं हो सकता था? क्या यहां के जनजातीय थारू समुदाय के लोगों को इसका अधिकार नहीं मिलना चाहिए था? ये मिलना चाहिए था और बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। क्या इनका सड़क पे अधिकार नहीं होना चाहिए था? क्या इनके बच्चों को सुरक्षित रहने का अधिकार नहीं था? लेकिन बहन और भाइयों, जाति के नाम पर बांटने वाले लोगों ने देश की जितनी अपूर्णीय क्षति आजादी के बाद से लगातार की है, उसका खामियाजा ये देश लगातार भुगता है, लगातार भुगता है। अगर हमने जाति आधार पर न बांट करके इस देश को एकता के सूत्र में बांध करके मजबूती के साथ आज जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए कार्य हो रहा है, ऐसे ही कार्य करने का प्रयास किया गया होता तो इन गरीबों के बीच में, इन वंचितों के बीच में भी वे सुविधाएं पहुंची होती और इनका पुनर्वास बहुत पहले हो गया होता, बहुत पहले हो गया होता। लेकिन जातीय चश्मे से बांटने वाले लोगों ने कभी भी
अपनी संवेदना इन गरीबों को लोही दिखाई। ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जातीय चश्मे से नहीं देखती है, ये सेवा और संवेदना के चश्मे से देख करके, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, अगर उत्तर प्रदेश का नागरिक है तो हमारे लिए इस मंच के लिए वो अपने परिवार का हिस्सा है और उसका पुनर्वास होना चाहिए, उसको हर सुविधा मिलनी चाहिए। और इसी विश्वास के साथ आज हम सब यहां पर आए हैं भरतापुर के लोगों के उज्जवल भविष्य को और उज्जवल बनाने की दिशा में काम करने के लिए। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा यही संवेदना है जिसने 2017 के बाद उत्तर प्रदेश को एक नव निर्माण के नए उड़ान की दिशा में आगे बढ़ाया है। 2017 के पहले यहां का नौजवान बहराइच का हो, गोंडा का हो, बलरामपुर का हो, श्रावस्ती का हो, लखीमपुर खीरी का हो, वह कहीं जाता था, पहचान का संकट आता था, कहीं माफिया का संकट, कहीं गुंडों का संकट, कहीं दंगाइयों का संकट, और प्रदेश के बारे में धारणा ऐसी बनाई गई थी कि यहां विकास नहीं चाहिए, यहां पे तो जाति के नाम पर दंगाइयों को प्रश्रय किया जाता है, जाति के नाम पर बांटने वाले लोग दंगाइयों को प्रश्रय देते थे। पर्व और त्योहार के पहले सन्नाटा छा जाता था। आज नवरात्रि चल रहे हैं, इस समय 26 और 27 को रामनवमी का आयोजन भव्यता के साथ होगा। 2017 के पहले सन्नाटा होता था क्योंकि उपद्रव कहां हो जाए लोगों को आशंका होती थी। बहनों और भाइयों, 17 के बाद जातीय चश्मे से नहीं देखा गया। आज पर्व और त्योहार के पहले सन्नाटा नहीं होता है, पर्व और त्योहार के पहले उत्सव का माहौल होता है। आज का कार्यक्रम उसी उत्सव का हिस्सा है। भगवान राम के जन्मदिन के ठीक पूर्व, यानी कल से रामनवमी शुरू होगी, और रामनवमी के ठीक पूर्व हम लोगों ने इन लोगों को ये उपहार उपलब्ध करवाने का काम किया है। रामनवमी की और जगत जननी मां भगवती की कृपा इन पर बने। और इन परिवारों को भी अच्छा देखने को मिले।